साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तरफ आने से वाले छोटा सा मुख्तसर जवाब और छोटा सा सवाल, व्हाई दे कुडंट डू इट इन ईरान? जो सब आपने तारीख बताई इसमें ईरान तो कहीं नहीं आ रहा। ईरान आ गया ना फॉर द वंस नॉट राइट नाउ। अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अपने रिजीम चेंज ऑपरेशंस में उन जगहों पर हुआ है जिनका हिस्टोरिकली कॉलोनियल पास्ट है। ओके। जो माजी में कॉलोनीज रहे हैं वहाँ पर अमेरिका हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। उसी वजह के ईरान में अभी तक वो नहीं। ईरान का तो खैर फिर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं ऑल्सो लुकिंग एट द काउंट। मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। ब्राज़ील, लिबिया में ने जब चाड को एनेक्स करने की कोशिश की, अपनी मर्जी की वहाँ पर हुकूमत लेके आया मुअम्मर कज़ाफ़ी, वहाँ पर उसकी मर्जी का बंदा था। उस बंदे को असैसिनेट करवाने तक उसके ओपोनेंट को चाड में ला के चाड की गवर्नमेंट चेंज करवाई ताकि लिबिया और उसका पैचअप और उनका मामला ना हो सके। फिर ग्रेनाडा जो क्यूबन एलाइज हैं उनको उन्होंने वहाँ पर अनसेटल करना शुरू किया। पनामा का 27,000 फौजियों के ज़रिए उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और वहाँ पर अपने ही जो एलाए था उसकी गवर्नमेंट थ्रू आउट की, इस वजह से कि यार ये बहुत वीक है। फिर अफ़गानिस्तान, नजीबुल्लाह की जो फांसी है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो तालिबान थे या उसामा बिन लादेन है और ये इन सबको वहाँ पर ला के अफ़गानिस्तान में सब कुछ करवाने वाला कौन था? अमेरिका था ना। यही तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अमेरिका ही था ना वो करवा रहा था। उस वक्त ये चीज़ें सारी कोई इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी। बाद में सबको पता चला, आज सारे लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट का खात्मा कैसे हुआ। लिबिया में फिर बाद में क्या किया गया, सद्दाम हुसैन के इंस्टॉल करने से लेके सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने तक अमेरिका हैज़ अ नोन। अब हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि घोड़ा घास नहीं खाता, हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि कुत्ता जो है वो गोश्त नहीं खाता, हम बहस ये करना चाह रहे हैं कि बिल्ला जो है वो दूध नहीं पीता। आप बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश है, अभी बात यह है कि जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हो, नवाज़ शरीफ का मामला हो, बेनज़ीर का मामला हो, इमरान खान का मामला हो, इन सब में परवेज़ मुशर्रफ का मामला हो, उनको लाने में से लेकर उनको ले जाने तक कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्वॉल्व। जितने आपने नाम लिए इनको लाने से ले जाने तक अमेरिका वाज इन्वॉल्व। यार मतलब आप जो मोहल्ले का किसी छोटे से गांव का चौधरी होता है ना, पिंड का चौधरी होता है, वो अपने यानी कि या काउंसलर की बात कर लें या किसी एक छोटे सरपंच की बात कर लें, वो अपने हामी की गली पक्की करवाता है और मेक श्योर करता है कि जो मेरे साथ नहीं है, जो चौधरी को चौधरी नहीं मानता, उसकी गली में हर वक्त जो है ना वो नाले का पानी जो है वो बेहतर है। वो वहाँ पर झगड़े करवाता है, पिटवाता है, लोगों को मरवाता है। ये हम किसी पिंड के चौधरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि दुनिया का चौधरी अमेरिका वो कुछ नहीं करता। इस्टेब्लिश फैक्ट है। देखें, नवाज शरीफ का जो पीपल्स पार्टी का चाइना के साथ जब जिसने करीब होने की कोशिश की है उसको अमेरिका ने चपेट मारी। सो बेसिकली एलिस वेल्स का जो साउथ एशिया की डायरेक्टर थी, यानी यूँ समझ लें आप डोनाल्ड लू की दादी या माँ, साउथ एशिया को बेसिकली जो डील करने वाली है, उसका गालिबन विल्सन सेंटर का एक 65-68 मिनट का जो वीडियो है ना, स्पीच, वो अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। उसको उठा के कभी सुने या उसका ना आप वो निकाल लें। पाकिस्तान के हवाले से जो चार्ज शीट है, जो एक इंटरव्यू दिया था बड़ा मशहूर, गुड डेट्स एंड बैड डेट्स वाला, असद उमर ने, कभी किसी के हाथ असद उमर लगे और पूछे कि गालिबन नेशनल लाइब्रेरी में हुआ था वो इंटरव्यू, BBC को दिया था कि ये अमेरिका ने क्या शुरू किया हुआ है कि बैड डेट ट्रैप, अब उधार तो उधार होता है। ये क्या बात हुई कि हमारा दिया हुआ उधार अच्छा है, IMF का दिया हुआ अच्छा है, जो वर्ल्ड बैंक है उसका दिया हुआ अच्छा है, जो चाइना का दिया हुआ वो बुरा है। अमेरिका को चाहिए था, वो जानना चाहते थे, वो कहते थे आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए, आप हमें बताएं। चाइना, अब देखें दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी अमेरिका और चाइना की है, बिल्कुल, दैट्स अ फैक्ट।
तो सी पैक के अगेंस्ट ओपन पॉलिसी किस मुल्क की है? दो मुल्क हैं जिनका ओपन वो है सी पैक और BRI के ख़िलाफ़, एक अमेरिका है और एक इंडिया। ये दो मुल्क हैं जो अलल ऐलान ख़िलाफ़ बहुत सारे हैं, मिर्चें बहुत सारों को, दो मुल्क हैं जो ऐलानिया तौर पे कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये डिबेट आ जाती है, जेन्युइन डिबेट है। वो कहते हैं कि भाई इमरान खान ने कौन सा सी पैक बना लिया था। एग्जैक्टली। तो जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, देखें ये ज़ाहिर है कि चीज़ें बहुत सारी उसमें चल रही थी। देख 2021 जब बनता है प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं बाइडन सॉरी, उसका कोई क्यों नहीं होता रब्ता इमरान खान से? अफगानिस्तान से अमेरिका इनखला कर, उस वक्त दुनिया में सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान है। हर मुल्क को पाकिस्तान से बात करनी थी अपने बंदों को वहाँ से निकालने के लिए। I'm talking about American allies when nobody is talking to Pakistan. प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तालिबान हैव ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। बिल्कुल। इंटरव्यू हो रहा है जनाब CGTN पे, इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना, चूज साइड्स बिटवीन चाइना एंड द US, कि ये गलत कर रहा है अमेरिका, हमारे पे दबाव डाल रहा है। ये मेमो फिर हिना रब्बानी खर का भी लीक हुआ था, जिसमें हिना रब्बानी खर ने भी यही कहा था कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि चीन और अमेरिका में से किसी एक साइड को डिसाइड करें। ये मेमो लीक हुआ था। वही बात जो इमरान खान कह रहा था वही हिना रब्बानी खर ने की। तो अच्छा, फिर ये बेसिस वाली बात है, इसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि एक जिसे कहते हैं कि खान साहब का प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का फेज है कि जिसमें आप CIA के चीफ से आपने मिलने से इनकार कर दिया। वेंडी शर्मन से आप अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा, वो इंडिया में बैठ के आपके खिलाफ जहर उगलने के बाद आई, आपने कहा कि यार इसको 8 अक्टूबर 2021 आपने कहा कि इसको जो है ना प्रोटोकॉल नहीं देना, शाह महमूद कुरैशी इसको नीचे रिसीव करने नहीं जाएगा। उससे हफ्ता 10 दिन 20 दिन पहले जो तालिबान का डेलीगेशन है वो आता है और DJSI और शाह महमूद कुरैशी उनको जफियाँ डाल रहे हैं फॉरेन ऑफिस के वेस्टिब्यूल पे, एंट्रेंस पे, फसाद ऑफ द बिल्डिंग, साहबजादा याकूब खान ब्लॉक। और जिस वक्त अमेरिकन नायब वज़ीर ख़ारजा आती है अपने तौर पे अपनी एक सैटेलाइट स्टेट में, और आपका वज़ीर ख़ारजा तीसरे फ्लोर पे खड़ा हुआ है, एक बंदा उसको रिसीव करने के लिए गया वेंडी शर्मन को और एक बंदे को भेजा, इसकी वीडियो भी बना के सबको बताओ कि इसको कैसे रिसीव किया, और फिर उससे मुलाकात से भी आप इनकार कर देते हैं। आप अमेरिकन जो अपोजिशन है विंटर ओलंपिक्स की, जो बायकॉट लीड कर रहा था अमेरिका, उसके चाइना में हो रहा था विंटर ओलंपिक्स, जी बिल्कुल, अमेरिका लीड कर रहा था। आप कहते हैं कि जनाब आप अमेरिका के खिलाफ बयान देते हैं, दिया था ना? बिल्कुल दिया था, और गए भी थे विंटर ओलंपिक्स, बिल्कुल गए थे, और कहा था कि अमेरिका जो है वो वेपनाइज ना करे स्पोर्ट्स को। बिल्कुल। ऑकस अलायंस, अमेरिका, US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, वो क्या था? डीजल पावर्ड के बजाय न्यूक्लियर सबमरीन्स देने का उन्होंने फैसला किया। पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़ बयान जारी किया, क्वाड के ख़िलाफ़ बयान जारी किया। जो बाइडन का समिट फॉर डेमोक्रेसी था, उसके लिए पहले पाकिस्तान ने सीख किया इमरान खान के लिए इनविटेशन, खान गवर्नमेंट नहीं किया था, चाहते थे कि हमें बुलाया जाए। जब उनकी तरफ से इनविटेशन आ गया तो आपने दफ्तर खारजा से बयान जारी करवाया कि perhaps this is not the time, perhaps at an opportune moment डेमोक्रेसी के सब्जेक्ट के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। अमेरिका को इससे ज़्यादा आग नहीं लगी थी उस वक्त। आग जो लगी थी वो इस बात से लगी थी कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ली जान ज़ाओ ने दफ्तर खारजा के उस बयान का स्क्रीनशॉट लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर पिन कर दिया और उस पर लिखा, पाकिस्तान रिफ्यूजेस टू अटेंड बाइडेन्स समिट फॉर डेमोक्रेसी, रियल आयरन ब्रदर्स। ओके। फिर आपके सवाल पे आने से पहले, फिर जो रशिया का विजिट है, मेरा सवाल यही था। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप ये क्या समझते हैं कि जो सारी आपने स्केच बनाया, पूरा स्केच खींचा कि खान ने कहाँ डिप्लोमेटिक गलतियाँ की अमेरिका के ख़िलाफ़, एक आम पाकिस्तानी की, एक आम बंदे की, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि
इमरान खान का जो रशिया जाना था वो सबसे बड़ा एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर था, जिसमें वो एक दिन बाद जहाँ जंग शुरू हो रही है यूक्रेन के साथ, क्या हमारी इंटेलिजेंस ने उनको नहीं बताया था खान साहब को, क्या ये खबरें नहीं थी? फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिए थे कि ये इमरान खान का सोलो मुकम्मल अपना फैसला था कि वो रशिया जा रहे हैं। ये भी बताया गया कि रशिया हम गए थे म्यूचुअल ट्रेड के लिए। उस साइफर के अंदर भी यही है कि हम म्यूचुअल ट्रेड के लिए गए थे। आपके अमेरिका के आपका इंडिया भी तो ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तो हमारे साथ क्या मसला था उस म्यूचुअल ट्रेड में? प्लस यूक्रेन के साथ जब वॉर हो गई थी उसको कंडेम ना करना, क्या वो डिप्लोमेटिक ब्लंडर वो भी था? करना चाहिए अच्छा, था। वो बाजवा साहब ने कर दी थी इस्लामाबाद डायलॉग में, कंडेम तो कर दिया था। नहीं, बाजवा खान साहब ने नहीं किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा देखें, अभी जो रशिया वाला मामला है इसके ऊपर बहुत मतलब बातें हुई। So what was the main programs reason? हुए हैं। वो है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो पर से मेरा ख्याल है, हो सकता है कि गलत हो। अगेन मैं ये बता रहा हूँ, ये तकरीबन जितनी बातें मैंने की इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंक्लूसिव नहीं है। हम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, हम तो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, और फैसला ये ईसा नकवी ने या मंसूर अली खान ने या किसी और, हम तो उल्टे भी लटक जाए ना। तारीख तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इख्फा में हैं और इख्फा में रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सामने आएंगी, लोगों को पता चलेगा। कभी इसके ऊपर तहकीक होगी, कभी इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट आ जाएगा, हुआ था नहीं हुआ था। लोकल रीजंस तो थे ना, जिन जिन जगहों पर अमेरिका ने रजीम चेंज किया वहाँ सब पे लोकल रीजंस थे।